हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेसन कॉमर्स। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपना गुडविल की पहली क्लास कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने खत्म कर दिया था। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए, उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए, आज हम लोग अपना गुडविल का चैप्टर खत्म करके उठेंगे। पूरी उम्मीद है कि खत्म करके उठेंगे। आप लास्ट तक हमारे साथ बने जरूर रहिएगा अगर आपको गुडविल में पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर तो बात क्लियर हो गई तो आइए सॉरी तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे, आइए हम लोग आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है गुडविल का पार्ट नंबर 2। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पहले आप उससे उसके नोट्स लिख लीजिए। कल मैंने उस दिन आपको जैसे एवरेज प्रॉफिट की सब लिखवा दिए थे ना, तो आज ऐसे ही उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग अपना लिखेंगे सुपर प्रॉफिट के। क्या लिखेंगे बेटा? सुपर प्रॉफिट। तो हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट, बाय सुपर प्रॉफिट। ठीक है। तो फॉर्मूला देखिएगा क्या होता है, आइए बता देते हैं हम आपको फॉर्मूला क्या होता है इसका। सुपर प्रॉफिट अच्छा होता क्या है? अब जैसे दो इसमें दो चीजें आती है। एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता चल गया क्या होता है। एक इसमें आता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ कि जैसे आपकी किसी की एक पेंट की दुकान है, आप चार लोगों से मिले। एक ने कहा भैया अगर हमने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है तो हम 8% पैसा कमा लेते हैं। एक ने कहा हम 12 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है तो हम 10% का पैसा कमा लेते हैं। एक ने कहा हमने 15 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है तो हम 11% का पैसा कमा लेते हैं। एक ने कहा भैया हमने सिर्फ 5 लाख की करी है लेकिन हम 6% ही कमा पाते हैं। तो हमने देखा कि मार्केट में ऑन एवरेज बेसिस अगर हम देखें तो 10% बंदा कमा रहा है। 10% बंदा कमा रहा है। ये 10% ही क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। 10% ही क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब आप जो बिजनेस करना चाहते हैं उस बिजनेस में बाकी सब लोग जो ऑलरेडी उस बिजनेस में है, वो कितना पैसा कमा रहे हैं, वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, दैट इज कंसीडर्ड एज अ नॉर्मल प्रॉफिट। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब एवरेज प्रॉफिट तो वो होता है जो आप कमा रहे होते हैं, जो आप ऑलरेडी कमा रहे, दैट इज द एवरेज प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी। जितना लोग कमा रहे हैं और जितना आप कमा रहे हैं उससे ऊपर ही तो कमा रहे हैं। सुपर मतलब ऊपर। तो एकदम सुपर प्रॉफिट आप कमा रहे हैं, तो दैट इज कंसीडर्ड एज अ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी, दैट मीन्स एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला सर क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड into normal rate of return, that is NRR divided by 100। NRR divided by 100। तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। अब आपको मतलब बताइए, अब हम बताते हैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू पार्टनर कैपिटल प्लस रिजर्व, और जो आप बचपन से पढ़ते आते हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला हो गया पार्टनर कैपिटल प्लस रिजर्व, और एक फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का हो गया एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। इतनी बात क्लियर हो गई। अब गुडविल कैसे निकलेगी इसमें से? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपकी गुडविल निकल आएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? नोट डाउन कर लिया? चलिए आइए स्टार्ट करते क्वेश्चन हमारा। एक फर्म ने अर्न करे हैं इतने सारे नेट प्रॉफिट, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। कैपिटल जो इन्वेस्ट हुई है वो 12 लाख रुपए की हुई है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। हमको गुडविल निकालनी ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 years परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन 7 year। तो हमको गुडविल जो निकालनी है वो 2.5 years परचेज के सुपर प्रॉफिट के हिसाब से निकालनी है। तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमको अभी हमने आपको बताया कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एपी माइनस एनपी। तो सबसे पहले तो हमको इसमें से एपी निकालना पड़ेगा, है ना? आइए एपी निकालते हैं।
20,000 का प्रॉफिट, फिर उसके बाद 70,000 का लॉस है, सॉरी, माइनस 40,000 का लॉस है, प्लस 2,50,000 का प्रॉफिट है, प्लस 2,70,000 का प्रॉफिट है, प्लस 3 लाख का प्रॉफिट है, प्लस 3,20,000 का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 7। आइए स्टार्ट कर लेते, प्लस प्लस वाले प्लस कर लेते, 340, 340 पहले इधर कर लेते, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 50, 10 50 और 20 10 70, 10 70 और 20 10 90, 10 90 और 70, 11,60,000, 11,60,000 में से 1,10,000 गया, 10,50,000, 10,50,000 डिवाइडेड बाय 5, 7 just 7, 7 5 just 35, 1,50,000। एपी कितना निकल आया? हमारा एपी निकल आया है 1,50,000। अब हमको निकालना है इसमें से एनपी। एनपी का फॉर्मूला होता है, अभी हमने आपको बताया, कैपिटल एम्प्लॉय इनटू एनआरआर अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन में 100। कैपिटल हमने कितनी लगाई है बेटा? 12 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है, उसपे 10% का हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो हम कितना कमा रहे हैं? 1,20,000 नॉर्मल प्रॉफिट चल रहा है मार्केट में। तो भाई लोग मार्केट में 1,20,000 कमा रहा है, आप कमा रहे हैं 1,50,000, तो भाई आप कितना सुपर कमा रहे हैं? तो आप कितना सुपर कमा रहे हैं? 1,50,000 में से 1,20,000 माइनस कर दें। अब आपका मतलब होगा क्या हम नॉर्मल से कभी कम भी कमा सकते हैं? तो वो तो बेटा सुपर लॉस हो जाएगा, और सुपर लॉस तो होगा ही नहीं। तो अगर आपका किसी क्वेश्चन में एपी कम आ रहा है और एमपी ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब आप कहीं गलती कर रहे हैं, आप क्वेश्चन को रीचेक करिए। आपका कभी भी एपी कम नहीं आएगा एनपी से, एनपी हमेशा ज्यादा होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? एसपी आ गया हमारा 30,000 का। अब गुडविल निकालनी है। गुडविल के लिए क्या बोला गया था? 2.5 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो ये कितना हो गया बेटा? 75,000। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपका सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन था ऑन द बेसिस ऑफ द सुपर प्रॉफिट। पहले हम लोगों ने क्या निकाला? पहले हम लोग को देखना होता है गुडविल हम लोग को निकालनी कैसे, सुपर प्रॉफिट पे निकालनी है या हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट पे निकालनी है। अगर सुपर प्रॉफिट पे निकालनी है तो हम लोग को दो प्रॉफिट और निकालने पड़ेंगे, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है? ठीक है, परेशान ना होइए, अगर मेहनत करवा देगा। आपको बस साथ साथ मेरे चलते रहना है और कुछ भी नहीं करना है आपको। हर एक पॉइंट में आपको क्लियर करवा के उठूंगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपको एक दिन की डाउट क्लास रख के मैं आपके सारे डाउट एक बार क्लियर कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द एबीसी फर्म आर 36,000 पर ईयर। ठीक है, एवरेज एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना नहीं है, एवरेज प्रॉफिट हमको दे रखा है 36,000। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख। एवरेज कैपिटल में कितनी इन्वेस्ट कर रखी है? 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड हमारा इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस 10%। कितना परसेंट है? 10%। द रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई एडजस्टमेंट दे रखा होता है क्वेश्चन में, इसका मतलब हमने अभी उसका एडजस्टमेंट नहीं किया है, मतलब अभी तक हमने इस क्वेश्चन में पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी है। ध्यान रखना, क्या नहीं दी है बेटा? सैलरी नहीं दी है। तो अब इस क्वेश्चन में हमको एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम सैलरी यहाँ से 6,000 माइनस करनी पड़ेगी, तभी 30,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट आएगा। अगर आप 36,000 एवरेज प्रॉफिट कंसीडर करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कोई भी ऐसा अप्रोप्रिएशन दे रखा है, कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट दे रखा है, तो आपको उसको एवरेज प्रॉफिट में एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल के आया है 30,000। गुडविल हमको निकालनी 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। बहुत इजी हो गया, एपी तो हमारा निकल ही आया। एनपी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, चिल्ला चिल्ला के घर वालों को उठा के बता दो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी है? 2 लाख रुपए। इसका परसेंटेज कितना है? 10%। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20,000। कितना हो जाएगा? 20,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एपी माइनस एनपी। एपी हमारा कितना है? 30,000। एनपी हमारा कितना है? 20,000। टोटल एसपी कितना आ गया? 10,000। कोई डाउट? गुडविल निकालनी है अब हमको, 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट निकालना है। 2 into 10,000, that means 20,000 is the goodwill। क्लियर हो गई इतनी बात? इतनी बात क्लियर हो गई? इजी था, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बहुत इजी चैप्टर है ये, फॉर्मूला बेस्ड है, बस अगर आपको फॉर्मूले याद है तो।
हो गया बेटा, आगे बढ़े। चलिए, एवरेज प्रॉफिट हमारा है 80,000 का। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है? 80,000 का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। एपी हमको दे रखा है 80,000 का, एन आर आर हमको दे रखा है 10% का। गुडविल निकाली हमने 1 लाख रुपए, गुडविल ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, वो भी 4 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट पे है। हमको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। तो अब बेटा देखो, हमको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी, कैपिटल एम्प्लॉयड हमको कहाँ मिलेगी? नॉर्मल प्रॉफिट में। नॉर्मल प्रॉफिट में ही तो मिलेगी हमको। अब इसमें हमको पहले या तो नॉर्मल प्रॉफिट पता हो, एपी तो पता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? एसपी इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी करके। एसपी कहाँ से पता चलेगा? देखो उन्होंने बोला है जो गुडविल हमने निकाली है वो 4 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट निकाली है। यही तो वो बता रहे, गुडविल जो है वो 1 लाख रुपए है जो 4 साल के परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट निकाल दी है। तो गुडविल है हमारी 1 लाख रुपए, 4 into एसपी। तो यहाँ से एसपी हम निकाल लेंगे, मतलब हमको इस क्वेश्चन को नीचे से स्टार्ट करना था। एसपी हमने निकाल लिया 25,000, निकाल लिया। अब एसपी के फॉर्मूले से एसपी पता चल गया, एपी पता चल गया। क्या हम एनपी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एसपी इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी। एसपी हमारा 25,000 रुपए, एपी हमारा 80,000 रुपए माइनस एनपी। तो एनपी कितना आ जाएगा हमारा? 80,000 माइनस 25,000, 55,000, 55,000। अब हमको निकालना क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन में 100। हमको निकालनी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा है 55,000, कैपिटल एम्प्लॉयड पता नहीं, 10% का एनआरआर। तो 0 0 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी निकल आई? 5,50,000, 5,50,000। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक बार जल्दी से आप एक बार रीडिंग कर लीजिए। कोई डाउट है तो बताइए मेरे को। सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, 3 क्वेश्चन करवा दिए इतनी जल्दी में, बिल्कुल अभी 12 मिनट की आपकी क्लास में 3 क्वेश्चन हो गए। और बहुत इजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, कोई मैंने भगाया नहीं है आपको। जल्दी से एक बार चेक कर लीजिए, कोई डाउट है तो मेरे को बताइए। हमारे इंस्टा पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। डेली मैं स्टोरी पे क्वेश्चंस लगा रहा हूँ आपके लिए, वो क्वेश्चंस को आप आंसर करिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं एग्जाम्स में। हमारे इंस्टा पेज को जरूर फॉलो करिएगा, लेसन कॉमर्स। यही सेम लोगों के साथ आपको मिल जाएगा। इधर उधर कोई और पेज को फॉलो ना कर लीजिएगा, भटकिएगा नहीं। हम ही है जो करवाएंगे आपको। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, तो बेटा लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा बेटा। अमित कार्तिक पार्टनर्स है इक्वल, सौरभ भैया आना चाहते हैं इक्वल शेयर के लिए। इस पर्पस के लिए गुडविल निकालनी है जो कि 4 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट होगा। 4 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट निकालना है। बैलेंस शीट दे रखी है, कैपिटल है, रिजर्व, लोन, सर्टिफिकेट्स, सारी एसेट्स हमको दे रखी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12% का। एवरेज प्रॉफिट जो लास्ट 4 years पे हमने कमाया है वो 30,000 का है। हमको गुडविल निकालनी है सौरभ की। तो बेटा सबसे पहला बात, गुडविल निकालनी है 4 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, तो सबसे पहले तुम लोग को सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एपी माइनस एनपी। एपी तो चलो हमको दे रखा है बेटा 30,000 रुपए। एपी तो यहाँ पे दे रखा है ना, देखो 30,000। अब हमको एनपी निकालना है। एनपी का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू अपॉन में 100। आइए कैपिटल एम्प्लॉयड के, अब ये देखिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड के हमने 2 फॉर्मूले आपको बताए थे। एक हमने बताया था आपको पार्टनर कैपिटल प्लस रिजर्व। अब बताइए पार्टनर कैपिटल टोटल कितनी है? 1,40,000 और रिजर्व कितना है? 20। तो मतलब इसका मतलब इस फॉर्मूले से कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी आ गई 1,60,000। सिंपल सी बात थी।
सिंपल सी बात थी, कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं इसमें। अब दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अब एसेट्स हमारी कितनी है टोटल मिला के? 1,90,000। लाइबिलिटीज हमारी कितनी है यहाँ से? 30,000। 1,90,000 माइनस 30,000, अब इसमें से कितनी आ गई बेटा? 1,60,000। तो भले आप अगर आपको बैलेंस शीट दे रखी है, भले आप यहाँ फॉर्मूले से निकालिए, भले आप यहाँ फॉर्मूले से निकालिए, आएगी कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी सेम ही आएगी, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड सेम। तो 1,60,000 इंटू कितने परसेंट था? 12%। 16 इंटू 12, 32। 1,92,000, सॉरी 19,200। 19,200। कोई डाउट? देखिए सुबह सुबह अगर आपको आवाज आ रही है तो प्रभात फेरी हमारे वहां निकल रही है, सुबह सुबह का टाइम है। सुबह 7:13 पे मैं आपके लिए ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आइए देखिए, एसपी का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया क्या होता है, एपी माइनस एनपी। तो एपी हमारा 30,000 का माइनस 19,200, 10,800। एसपी कितना आ गया? 10,800। अब गुडविल हम कैसे निकालेंगे? 10,800 मल्टीप्लाई बाय 4। अभी मैंने आपको ये बताया, गुडविल 4 ईयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट है। 0 0 8 4 32, 4 1 4, 4,43,200 आ गई। ये तो बेटा फर्म की गुडविल आई है, ये तो अभी फर्म की गुडविल आई है। उन्होंने हमसे पूछा था भैया सौरभ की इसने से गुडविल बताइए कितनी है। तो बेटा हमेशा फॉर्मूला लिख लीजिए, पार्टनर गुडविल इज इक्वल टू फर्म्स गुडविल इनटू हिज शेयर। यही तो आप लॉस पर प्रॉफिट और लॉस में भी तो यही करते थे, फर्म का प्रॉफिट निकाल लेते थे, आप उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देते थे, उसका प्रॉफिट लॉस आ जाता था। वैसे इसमें करना है, फर्म की प्रॉफिट आ गया है 43, फर्म की गुडविल आ गई है 43,200। सौरभ इक्वल शेयर के लिए आए थे, तो सौरभ की गुडविल होगी इंटू 1/3। 3 1 3, 3 4 12, 3 4 12, 14,400। 14,400 आपका आंसर आ गया, जो सौरभ की गुडविल आपकी निकल के आई। कोई डाउट? ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है। रिजर्व वाले फॉर्मूले से निकालना हो रिजर्व वाले फॉर्मूले से निकाल दीजिएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करना हो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर दीजिएगा। बैलेंस शीट में आपको बता देता हूँ, बैलेंस खाली वही है। देखो उन्होंने कहा एसेट्स जो है हमारी 75,000 है इंक्लूडिंग कैश। इसका मतलब कैश 5,000 का है और इसका जो टोटल है वो 75,000 का है, ठीक है। द पार्टनर कैपिटल, इधर लाइबिलिटी साइड जो पार्टनर कैपिटल है वो 60,000 है। अच्छा एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज होता है, ये तो आपको पता ही है। तो अगर इधर 75 है तो इधर भी कितना होगा? 75। उन्होंने कहा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट, मतलब इसमें जो ये बचा ये 15 जाएगा क्या हो गया? रिजर्व हो गया। तो इस क्वेश्चन में जो कैपिटल एम्प्लॉयड या तो इन दोनों को प्लेस कर लीजिए, या एसेट्स ये है लाइबिलिटीज है ही नहीं कुछ, तो तब भी 75 ही आएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो यार क्वेश्चन हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपको, फिर वही नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा इसमें, ठीक है? ठीक है। आइए, अब एक लास्ट टॉपिक हमारा आ गया इस चैप्टर का, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, अब ये दो तरीके से निकलता है, एक एवरेज प्रॉफिट, एक सुपर प्रॉफिट। तो अगर हम सीवीएपी का फॉर्मूला लगाएं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, तो एपी इंटू, अब इसमें एनआरआर जो है वो नीचे आ जाता है, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाता है। सीवीएपी इज इक्वल टू एपी इंटू 100 अपॉन एनआरआर। और अगर हम गुडविल की अगर हम बात करें, तो इसके लिए गुडविल का फॉर्मूला होता है सीवीएपी माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। सीवीएपी माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। अब इसी में अगर हम सीवीएसपी की बात करें, तो सेम ही होता है, सीएसपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन एनआरआर। अब इसमें गुडविल नहीं होती, यही हमारी गुडविल बन जाती है, इसमें अलग से फॉर्मूला गुडविल का नहीं होता, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे। क्लियर हो गई इतनी बात? इतनी बात क्लियर हो गई? नोट डाउन कर लिया? चलिए, so of the give figures given below,
कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब हमको सीवीएपी सीवीएसपी से निकालना है हमको। सीवीएसपी का फॉर्मूला एसपी इंटू 100 अपॉन एनआरआर। तो उसके लिए पहले हमको एसपी चाहिए होगा। एसपी का फॉर्मूला होता है एपी माइनस एनपी। एपी तो हमको दे रखा है 72,000 का है। हमको निकालना है एनपी। एनपी से कैपिटल एम्प्लॉय जिसमें से कितनी आएगी, तो इक्वल हो गया। तो इसको कुछ कर लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग कुछ कर लेते हैं। इसको हम लोग 6 लाख मान लेते हैं। इसको लाइबिलिटीज को हम लोग 6 लाख मान लेते हैं। ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें से माइनस करके कितनी आएगी, 3,70,000। कितनी आएगी, 3,70,000। तो 3,70,000 इंटू 10 अपॉन 100, दैट मीन्स 37,000। तो यहाँ से एसपी कितना आ जाएगा हमारा, 72,000 माइनस 37,000, दैट मीन्स 12 में से 7 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 35,000। अब इधर अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा 35,000 इंटू 100 अपॉन में 10, दैट मीन्स 3,50,000 इज द सीवीएसपी, दैट मीन्स द गुड। कोई डाउट है बेटा इसमें किसी को? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो। सिंपल मैथमेटिकल है, सिंपल मैथ्स है, प्लस माइनस वाली। क्लियर हो गई इतनी बात? यार आइए एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। वरुण कुबेर पार्टनर्स हैं, कैपिटल करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, ये कैपिटल ये करंट है। तो बेटा कैपिटल पे भी उसका हक होता है और करंट पे भी उसी का हक होता है। तो देखो, लेकिन इसका डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब ये प्लस करेंगे, ये प्लस करेंगे, ये प्लस करेंगे, ये माइनस कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे पार्टनर कैपिटल और करंट प्लस मिला के अगर हम करें, तो पार्टनर कैपिटल का आएगा 5 लाख प्लस 3,50,000 प्लस 80,000 माइनस का 20,000। तो ये आपका आ जाएगा 850 प्लस 80, 930। 930 माइनस 80, 9,10,000। ठीक है। तो ऑफिस आपको लास्ट 5 साल के दे रखे हैं, तो आप क्या इससे आप एपी निकाल लेंगे? एपी निकालना तो आता ही है। अब तो इतना आगे बढ़ गया, लास्ट क्वेश्चन पे आगे चैप्टर के। जनरल रिजर्व हमारा दे रखा है 50,000 का, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व भी हम 50,000 का प्लस कर देंगे। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉय जो निकल के आएगी वो 9,60,000 आएगी। ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा है। हमको सीवीएपी से फॉर्मूला निकालना है, तो सीवीएपी से निकाल लेंगे। आप एपी निकालेंगे सबसे पहले, पहला स्टेप क्या होगा आपका, सीवीएपी इज इक्वल टू एपी इंटू 100 अपॉन एनआरआर। एपी के बाद आप क्या निकालेंगे, सीधे गुडविल पे आ जाएंगे। सीवीएपी आपको पता चल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता चली गई है, माइनस कर देंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आपका यहाँ पे गुडविल चैप्टर एंड होता है। ठीक है। आपको यहाँ पे गुडविल चैप्टर एंड होता है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है आप मेरे को नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं मैसेज, इंस्टा आईडी हमारी। ठीक है। तो चलिए हम लोग नए चैप्टर से हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करिएगा जिसको अभी भी गुडविल में डाउट है। ठीक है।